योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का न रहना, चेतन रह जाए तो पता चलेगा कि चेतन का अंत नहीं है। अभी जो हमको चेतन का अंत लगता है, जैसे जिस चित्त वृत्ति के द्वारा हम किसी को जानते हैं, चित्त वृत्ति वहां से और कहीं हो जाती है तो उसको नहीं जानते। तो किसी का जानना शुरू हुआ वृत्ति से और जानना छूट गया वृत्ति के ज्ञान में। लेकिन चेतन ना तो किसी को जानता है न जानना बंद करता है, चित्त स्वरूप है। अभी हम जिससे परिचित हैं वो पैदा हुए चेतन से परिचित है। जो चेतना वृत्ति जन्य चेतन, वृत्ति रूप चेतन हुआ और खो गया, इसलिए हम चित्त बोलते हैं। सत जो कभी पैदा होके मरता नहीं, और चित्त जिस चेतन में कभी जड़ता नहीं, चेतन नहीं, जड़ नहीं होता। जो चेतन न रहे वो चिदाभास होता है, वृत्ति ज्ञान होता है, उस जड़ता का नित्या का भी कोई साक्षी होता है, इसलिए चेतन सदा रहता है। सत चित जैसे चेतनता का अंत हो जाता है, चेतन का नहीं, ऐसे देखे हुए सत का अंत हो जाता है। इसलिए गुरुओं ने क्या कहा? जो दिसे सो सकल विनाशी। जो दिखाई देता है वो सत तो है, भी दिखाई देता है, पर यहाँ गुरु महाराज क्या कहते हैं? जो दिसे, जो तुम्हें है करके नजर आ रहा है, जो भी किसी की गिनती नहीं, जो भी तुम्हें है करके दिखा वो रहेगा। जो दिसे सो सकल विनाशी। देह दिखता है नहीं रहेगा, तो जो दिखता है रहेगा नहीं, इसलिए दिखने वाला सत नहीं। जो सत दिखता नहीं और है, ऐसा सत देखना है। देखने का ढंग अलग है, क्योंकि देखो एक तरफ कहेंगे जो दिसे सो सकल विनाशी, यदि सत दिख जाएगा तो वो भी विनाशी हो। अब कैसे देखें? जो नाशी ना हो और जिसके होने में डाउट न रहे, संदेह रहित भी हो और दिखे भी नहीं। दिख गए तो गए, चाहे जो भी दिखाई देता है, जो दूसरे वो भी, जिसे तुम मैं कहते हो, ये तुम्हें दिखता है ना? ये मैं को दिखता है कि मैं दिखता है? देखो दिखता है ना, दिखने वाले को मैं कहते हो ना, इसीलिए मरोगे। क्योंकि जो दिसे अब शरीर दिखता है, अब इस दिखने वाले को शरीर नहीं कहते, मैं कहते हो। आप इसे क्या कहते हो? मैं बैठा हूं, मैं लेटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं इतने वर्ष का हूं। तो जो दिखाई देने वाले को मैं कहता है, मैं समझता है, वही मरता है। क्या ऐसा भी सत है जो दिखता नहीं? फिर आपके अंदर एक प्रश्न होगा, यदि सत है दिखता नहीं तो उसके होने का प्रूफ, सबूत, प्रमाण क्या है? ये तो प्रत्यक्ष है, इसलिए इसमें होने में प्रमाण तो नहीं है, ये है। पर ये बात भी सच है कि है तो, पर रहेगा नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं। जो तुम्हें है लगता है वो रहेगा नहीं, पर जिसको हम सत कहते हैं वो दिखता नहीं और है। सबूत क्या है? यही बताना है तुमको कि दिखता नहीं, नरक नहीं दिखता, आज तक संदेह है कि कहां है। नास्तिक आज भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? दिखता है नहीं। हम क्यों मानते हैं? हम विश्वास करते हैं। बात समझ ले, हम सब लोग विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, होगा, हम मानते हैं। यही मानकर अगला जन्म
नरक में न जाना पड़े, अगला जन्म मानते हैं, कई लोग अगला जन्म भी नहीं मानते। तो स्वर्ग का नरक का अभी वैज्ञानिक लोगों ने कोई जगह नहीं ढूंढ पाई। तो जो दिखाई देता है, जिसमें संदेह नहीं है, हमें दिखाई देता है कि आप हैं, मुझे दिखाई देता है कि मैं बैठा हूं, मुझे दिखाई देता है ये हाल, तो जो दिखाई देता है ये नहीं रहेगा। और जो सत है, जो सदा रहेगा, वो दिखाई नहीं देता। और बिना उसके देखे बात बनेगी नहीं। ध्यान दो, सत के बिना देखे, सत के बिना पाए बात नहीं बनेगी। अभी भजन में था, हे नाथ, परमात्मा से प्रार्थना है, उन्होंने इधर जोड़ दिया, कहीं जोड़ दो। प्रार्थना तो करनी ही पड़ेगी, चाहे गुरु से करो, चाहे भगवान से करो, चाहे एकांत में बैठ के शून्य से करो, पर प्रार्थना करना है कि हमारा जीवन निरर्थक न जाए। अच्छा, क्या हो जाए तो निरर्थक नहीं जाए, ये तुम बता दो। जाएगा तो जाने को रोक नहीं सकते, तो निरर्थक और सार्थक क्या है? भाई, आप भोजन बनाया तो खा लिया तो सार्थक है, खाने पर भी भोजन खत्म कर दिया कि नहीं किया, खा लिया तो भी सार्थक हो गए। और ऐसे ही पड़े पड़े सड़ जाता।